आज का सब्जेक्ट थोड़ा अलग सब्जेक्ट है। समुद्घात शायद दिन में आप बहुत बार करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं, पता नहीं, जानकारी नहीं, रियलाइज नहीं। भगवान ने कहा वेदनी कषाय मरणंतिक आदि उपसर्ग आदि स्थितियों में जो समुद्घात होते हैं, शरीर वही रहता है, शरीर वही रहता है, न मृत्यु होती है, फिर भी आत्मा शरीर से बाहर निकलता है। ये गजब का सीक्रेट भगवान ने बताया है। शरीर होते हुए भी शरीर से बाहर निकलना, मृत्यु न होते हुए भी शरीर से बाहर निकलना, यह आत्मा की कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब आपको जोरदार पेन होता है ना, जब आपकी उंगली किसी दरवाजे के अंदर आ जाती है ना, फिर आप एकदम जोरदार हाथ को वो करते हो, तो जब आप जोरदार हाथ को झटकते हो ना, तो आप नहीं मालूम होता है कि हाथ के अंदर के भाग में जो भी आत्मा के प्रदेश होते हैं, वो सभी आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं, पल के लिए बाहर निकल जाते हैं। और इसीलिए हमें उस पल के लिए वो वेदना थोड़ी कम लगती है। लोगों की उंगली जब आ जाती है दरवाजे के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जोर से झटकते वो, तो झटकते क्यों? उसको लगता है कि मेरा पेन कम हो रहा है, लेकिन उसका आगमिक, उसका भगवान महावीर का सीक्रेट यह है, वेदना समुद्घात होता है। तो वेदना समुद्घात में क्या होता है? जब भी शरीर के अंदर में हमारी क्षमता से ज्यादा, हमारी कैपेसिटी से ज्यादा, हमारे अंदर की क्षमता से ज्यादा जब वेदना हो जाती है ना, तब आत्मा उससे सहन नहीं कर पाता और आत्मा शरीर से बाहर निकलने का जबरदस्त प्रचंड पुरुषार्थ करता है। और उस प्रचंड पुरुषार्थ को समुद्घात कहा जाता है, वेदनीय समुद्घात कहा जाता है। आपने शायद सुना कि नहीं सुना होगा, आपने पहले शायद ये नहीं सुना होगा, भगवान ने कहा बिना मृत्यु के भी आत्मा शरीर से बाहर निकल सकता है। और देखना थोड़े समय में साइंटिस्ट इसके ऊपर भी प्रयोग कर रहे हैं, साइंटिस्ट इसके ऊपर भी प्रयोग कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे मालूम है? आपको एक छोटी सी कैप्सूल के अंदर सुला देंगे और फिर ऐसा आपके अंदर का समुद्घात प्रयोग स्टार्ट करेंगे कि आप शरीर रहते हुए भी पूरी वर्ल्ड टूर कर पाओगे। शरीर होगा उस कैप्सूल के अंदर, लेकिन आप पूरी वर्ल्ड टूर कर पाओगे और फिर जहां आपको जाना होगा ना, वहां पे जाके वापस आ पाओगे। इस प्रोसेस को भगवान महावीर ने समुद्घात प्रोसेस कहा है। और ये प्रोसेस वैक्री शरीर वालों के लिए तो सहज होती है। जिसके पास वैक्री बॉडी होती है ना, उसके पास ये प्रोसेस बहुत सहज होती है। वो बार बार जब चाहे तब अपने शरीर में से आत्मा को बाहर निकाल के दूसरा बॉडी बना लेते हैं। एक दो बॉडी नहीं, 1000 बॉडी, लाख बॉडी बना लेते और लाख बॉडी पूरे वर्ल्ड में फैला देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि राजा के यहां पर राजकुंवर का जन्म होता है और वो राजकुंवर अभी जब मां की उदर में होता है, और वो राजकुंवर इस प्रकार की शक्तियों का स्वामी होता है। भगवती सूत्र में आता है, भगवान महावीर को गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु गर्भावस्था से कोई आत्मा क्या नरक में जाता है? भगवान ने कहा, 1 नरक नहीं, 2 नरक नहीं, 3 नरक नहीं, 7वीं नरक तक जा सकता है। गौतम स्वामी आश्चर्य में हो गए। गर्भावस्था का मनुष्य अभी तो 1-2 महीने का मनुष्य, और 2 महीने में ऐसे क्या पाप करेगा कि वो 7वीं नरक में? भगवान ने कहा, आश्चर्य मत हो गौतम,
उस छोटे से बालक के पास वैक्रिय शरीर बनाने की, वैक्रिय समुद्घात करने की वैक्रिय लब्धि होती है। और वह सुनता है कि सामने वाला राजा मेरे पिता राजा के यहां पर युद्ध करने के लिए आया हुआ। तो वो क्या करता है मालूम है? अभी तो नहीं पिता का मुख देखा, अभी नहीं तो पिता के साथ बातचीत की, नहीं माँ का दूध पिया, नहीं माँ का मुख दर्शन किया, न उसके साथ अभी कुछ उसका ज़्यादा कुछ कनेक्शन, न कोई लागणी, न कोई प्रेम, न कोई ज़्यादा। और फिर भी कैसा रागी हो जाता है, जहाँ जन्म लेता है उसी को अपना मानने लगता है। और सामने वाले राजा को वो अपना वेरी मानने लगता है और अपने शरीर को रखता है गर्भ में और आत्मा को निकालते बाहर। जब वो निकालते हैं तब वो दंड की तरह, जैसे पाइप होता है ना, वो पाइप की तरह अपनी नाभि में से एक आत्मा का पाइप बनाता है और फिर वो पाइप को फैला देता है और फैला के फिर बहुत बड़ा सैन्य बल खड़ा कर देता है। और वो सैन्य बल सामने वाले राजा के साथ युद्ध करने लगता है। उसका पिता राजा ये सोचता है मेरा कौन सा मित्र राजा आ गया जो मेरे साथ में होकर ये सामने वाले को हरा रहा है, युद्ध कर रहा है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता है कि उसका खुद का बेटा ही यह वैक्रिय लब्धि के वैक्रिय शरीर को बनाकर, वैक्रिय योद्धाओं को बनाकर, विक्रिया करके रूप बनाकर युद्ध कर रहा है। लेकिन उसी समय यदि उसका आयुष्य पूरा हो जाता है तो भगवान कहते हैं कि वह 7वीं नरकगामी हो सकता है। ध्यान पर यह सीक्रेट है। और यही तो सीक्रेट होता है कि कभी कभी हम सुनते कि ये गुरु थे वहां पर और यहां पे दर्शन दे दिया। वो गुरु थे वहां पर लेकिन मैंने उनको यहां पे देखा ना, मेरे साथ बात करके गए, मेरे पास ही खड़े थे, वो बात कर रहे थे मेरे साथ। अरे वो आपके पास नहीं थे, वो तो वहां पर थे। नहीं, वो मेरे सामने ही थे। जब किसी गुरु के पास वैक्रिय लब्धि होती है तब वह अपने नाभि प्रदेश से, अपने सर्व आत्म प्रदेशों को उस वैक्रिय लब्धि का उपयोग करते हुए शरीर से बाहर निकालते हैं। एक दंड बनाते हैं, एक पाइप बनाते हैं। पहले दंड बनाते हैं, फिर कपाट बनाते हैं और फिर उसमें से जो रूप बनाना वो रूप बना के जहां पहुंचना हो वहां पे पहुंच सकते हैं। और वो रूप दीवाल के आर पार जा सकता है, वो रूप गिरनार के आर पार निकल सकता है, वो रूप किसी भी पदार्थ के आर पार निकल सकता है। क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं वो माइक्रो पार्टिकल होते हैं और हम जो आंखों से देखते हैं वो स्थूल पार्टिकल होते हैं। तो स्थूल के बीच में से सूक्ष्म क्या हो जाता है? जैसे कोई झाली होती है तो झाली के बीच में से हवा निकल सकती, क्यों? पानी निकल सकता है, क्यों? लेकिन आइस का टुकड़ा नहीं निकल सकता, क्योंकि आइस का टुकड़ा स्थूल होता है लेकिन पानी के परमाणु सूक्ष्म होते हैं। इसलिए पानी के परमाणु वो झाली में से निकल जाते हैं, हवा के परमाणु झाली में से निकल जाते हैं, लेकिन हम अटक जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर का परमाणु वो बहुत स्थूल होता है। दोनों वैक्रिय शरीर जिसका होता है तो वैक्रिय शरीर वो इतने सूक्ष्म माइक्रो परमाणु से बनाए जाते हैं कि वो आर पार निकल जाते, कहीं से भी आर पार निकल जाते। जैसे झाली में से पानी निकले तो हमें कभी भी आश्चर्य नहीं होता, झाली में से पानी निकले तो हमें कभी आश्चर्य नहीं होता। किसी झाली में से हवा निकल जाए तो हमें कभी आश्चर्य नहीं होता, तो निकलेगा ही ना, क्योंकि वो माइक्रो और ये स्थूल है। इसी प्रकार से दीवाल में से वो पूरा का पूरा शरीर निकल जाता है और ये जो शरीर बनाया जाता है उसको कहा जाता है वैक्रिय शरीर। और ये बनाया जाता है वैक्रिय समुद्घात करके। क्या करके? शरीर, मेन शरीर यहां पर रहता है और बनाया हुआ शरीर पूरे वर्ल्ड में जा सकता है। और ऐसे ही जो पूर्वधारित साधुओं के पास ऐसी फैसिलिटी होती है, अपनी ही बॉडी में से अपनी ही मुट्ठी बनाए हुए हाथ की साइज के, ऐसा इतना लंबा नहीं, इतना थोड़ा छोटा, इतने हाथ का एक शरीर बनाते हैं।
और फिर उस शरीर को हाई स्पीड ट्रेन की तरह, हाई स्पीड बुलेट की तरह यहां से ज़ूम सीधे एक पल में आंख बंद हो और आंख खुले उतनी देर में यहां से महाविदय क्षेत्र में प्रभु सिमंदर जुगमंदर आदि बाहु सुबाहु तीर्थंकरों के शरण में जाके तिखुतु अयनम पहनम मुन्ना में नमन स्वामी सक्कारे में समाणे में करते हैं। और फिर कहते हैं बनते मेरे हृदय में ये प्रश्न आ रहा है, मेरे हृदय में ये प्रश्न है। और भगवान भी इस छोटे से, क्योंकि भगवान तो बहुत बड़े होते हैं, सिमंदर स्वामी भगवान की हाइट तो यहां के कुतुब मीनार से भी ज्यादा होती है। और फिर उसके सामने छोटा सा पुतला तो एक कण जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी भगवान उसकी आवाज को सुनते हैं और फिर जो जवाब देते हैं वो इतनी शांति से जवाब देते हैं कि पुतला सुन लेता है, वो छोटा सा बॉडी सुन लेता है और सुन के फास्ट सीधा आके यहाँ की बॉडी के सामने खड़ा हो जाता है। और फिर वो मुनि उसको विसराल कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है आहारक समुद्घात। बॉडी रहते हुए भी, मेन बॉडी रहते हुए भी आत्मा को बाहर निकालने की प्रोसेस। जब कभी ऐसा होता है, लोग किसी की डेथ हो जाती है तो जल्दबाजी में तुरंत ही बांधते और बांध कर निकल जाते, और निकलते ना तब रास्ते में, आधे रास्ते में वो क्या उसको लेकर स्मशान यात्रा पर जाते हैं तो आधे रास्ते में वो, अरे क्या कर रहे हो, मुझे कहां ले जा रहे हो। तो जितने भी लेकर जाते हैं ना वो यूं ही फेंक कर भाग जाते। क्यों? अरे ये कोई भूत आया है। लेकिन भगवान ने कहा वो भूत नहीं होता है। क्या? वो भूत नहीं होता है। वो क्या होता है? मारणांतिक समुद्घात किया हुआ आत्मा होता है। और जो भी आत्मा ने मारणांतिक समुद्घात किया होता है वो क्या होता है, यहां पे डॉक्टर भी आके चेक करे ना तो डॉक्टर भी इसको डेड सर्टिफिकेट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी डेथ नहीं होती। डॉक्टर का डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए इससे ये नहीं मानना कि उसका डेथ हो गई है, क्योंकि यहां सांस बंद हो सकती है, लेकिन वो जो मारणांतिक समुद्घात करके उसकी आत्मा जहां गई होती वहां से वो मुहूर्त भर में वापस आ जाती है। मुहूर्त को 48 मिनट कहा जाता है। तो मारणांतिक समुद्घात का समय 48 मिनट तक होता है। तो यहां से किसी की डेथ हो गई ऐसा लगता है, लेकिन 48 मिनट में वापस वो बैठ सकता है। क्या होता है? वापस वो बैठ जाता है, और बैठ जाता है लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, अभी तो डॉक्टर ने आके डेथ सर्टिफिकेट दे दिया और ये खड़ा कैसे हो गया, ये जागृत कैसे हो गया। आश्चर्य करने जैसा नहीं है। महावीर ने, सर्वज्ञ महावीर ने इसका सीक्रेट ओपन कर दिया कि बिना डेथ के भी हम बाहर तो निकल सकते हैं, लेकिन जहां पे दूसरा जन्म लेना होता है वहां की हम यात्रा भी करके वापस आ जाते हैं। कई लोगों के मन में क्यूरोसिटी होती है, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा जन्म कहाँ होगा, फिर मैं कहाँ आऊंगा, फिर मेरा कैसा होगा। वो क्यूरोसिटी में उसकी आत्मा के अंदर की मारणांतिक समुद्घात शक्ति प्रकट हो जाती है, और इसी के कारण वहां पे राउंड लगा के वापस आ जाते और फिर कहते मैं तो यहां पे गया था, मैंने ये देखा था, वहां पे ऐसा था। और हम लोग उसकी मस्ती करते हैं, हम लोग उसको कहते हैं अरे ये तो सब कुछ, लेकिन होता क्या है, वो उसने जो देखा होता है वो सब कुछ सही होता है, लेकिन उसका नियम है कि इतना कहने के बाद यदि वो 48 मिनट में ऑफ हो जाए ना तो मानना कि उसने जो कहा था वो राइट है, और 48 मिनट में ऑफ ना हो जाए तो मानना कि उनका इल्यूजन था, उनका इमेजिनेशन था। क्योंकि वो मारणांतिक समुद्घात करने के बाद वापस 48 मिनट में डेथ उसकी हो ही जाती है, फिक्स कंपलसरी हो जाती है। आज के पहले ऐसा कब सुना था? आज के पहले। और इसीलिए तो जैन दर्शन के बहुत सारे सीक्रेट
एवरी डे आपके सामने आ रहे हैं। इसलिए एक भी दिन प्रमाद मत करना। अभी रोज आता ही है ना, तो ठीक है, आज के दिन नहीं करेंगे तो चलेगा, आज नहीं देखेंगे चलेगा, आज जरा ये काम है, किसी काम में मत पड़ जाना। तो आपको भगवान महावीर ने, सर्वज्ञ महावीर ने, सुपर साइंटिस्ट महावीर ने बताए हुए सीक्रेट आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और कभी कभी क्या होगा, आप अपने ही लोगों के साथ अन्याय कर दोगे। कई बार क्या होता है ऐसा, कभी कोई सो जाता है और फिर उठ जाता है, ऐसी मानसिक समुद्घात वाली स्थिति में चला जाता है। तो कई बार तो लोग उससे और कई बार वेदनीय समुद्घात होता है। तो वेदनीय समुद्घात में भी क्या होता है कि वेदना के कारण आत्मा शरीर को छोड़ देता है थोड़ी पलों के लिए, डॉक्टर आके बोल देते डेथ। फिर क्या होता है, मैं बड़ौदा में था और बड़ौदा में एक ऐसे बहुत बड़ी उम्र वाले माजी थे, मैं पास के उपास्य में था और वो आए मेरे को, गुरुदेव मांगलिक सुनाने के लिए आओ ना। तो मैं मांगलिक सुनाने के लिए गया। तो मैं अंदर में गया तो उस घर वाले ने कहा, गुरुदेव कोने मांगलिक सुन से पूरा थी गयु। मैंने देखा, मैंने कहा नहीं अभी पूरा तो नहीं, वो इसके लक्षण है ना, वो मृत्यु के लक्षण नहीं है। तो मैंने कहा नहीं अभी डेथ नहीं होगी, ना थी महाराज से तमने ना खबर पड़े, हमें જોઈ લીધું। આપણને खबर ना पड़े तो आवजो साथ में રહેજો, બીજું શું કરવાનું। लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा, મને લાગે છે કે માડીનું डेथ નથી થયું, જોજો થોડીક વારમાં। मैं अभी तो उपासरी पहुंचा ना, उतनी देर में उसका बच्चा दौड़ के कहने के लिए, गुरुदेव गुरुदेव माड़ी बैठा थी गया। अरे मैंने कहा भाई माड़ी ज्ञात न था तो पछी। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग ऐसे भ्रम में पड़ जाते हैं। तो भगवान ने कहा वेदनीय समुद्घात, और उससे भी जबरदस्त और एक समुद्घात बताया। समुद्घात की व्याख्या आपने समझ ली है, बिना डेथ के शरीर के बाहर निकलना, ये समुद्घात है। इसकी सिंपल व्याख्या, बिना डेथ के शरीर के बाहर निकलना, ये समुद्घात है। और ऐसी विशिष्टता, ये कोई स्पेशलिटी नहीं है, ये आप में भी और मेरे में भी है। ये आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, हम सब लोग ये कर सकते हैं। और ऐसा ही एक समुद्घात का नाम दिया भगवान ने, कसाई समुद्घात। और ये तो आप लोगों ने बराबर अनुभव किया हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति गुस्से में आ जाता है ना, कसाई किसको कहा जाता है, क्रोध मान माया लोग को कसाई कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति भयंकर गुस्से में आ जाता है तो आपने देखा होगा क्या होता है, गुस्से में आकर क्या होता है, वो कांपता है। તમે જોયું હશે કે ગુસ્સામાં છે ને ધ્રુજતા હોય, एकदम गुस्सो, इतनो गुस्सो कि एकदम एना हाथ ने તમે જોવો ને તો एकदम कांपता હોય। आत्मा का गुण धर्म है संभाव। जब आत्मा उस संभाव के गुण धर्म से बाहर निकलकर अति कसाई में चला जाता है, तो आत्मा खुद से सहन नहीं कर पाता। कर्मों के कारण वो अति गुस्से में आ जाता है, तब आत्मा स्वयं उसे सहन नहीं कर पाता। और सहन नहीं कर पाता ना, इसलिए आत्मा के प्रदेश पार्टिकल्स शरीर में से बाहर निकल जाते हैं, और इस अवस्था को कहा जाता है कसाई समुद्घात। और ऐसा ही कभी होता है, आपने कभी देखा होगा, किसी को कोई लॉटरी लग गई या किसी को बहुत बड़े लाभ का समाचार मिला, और जैसे समाचार मिलेगा ना, उसकी आंखों में से पानी बहने लगेगा, वो एकदम वाइब्रेट होने लगेगा। तो इसको भगवान ने कहा लोभ कसाई समुद्घात, लोभ कसाई समुद्घात। ऑस्ट्रेलिया से मनिका मेहता का क्वेश्चन है, समुद्घात ह्यूमन्स में ऑटोमेटिक था कि इंटेंशनली था? समुद्घात इंटेंशनली भी हो सकता है और ऑटोमेटिक भी हो सकता है। जब केवल समुद्घात होता है तब वो इंटेंशनली होता है, जब आहारक समुद्घात होता है तब वो इंटेंशनली होता है, जब बेकरी समुद्घात होता है तब वो इंटेंशनली होता है, जब वेदनी समुद्घात होता है, जब मारणंती समुद्घात होता है, जब कसाई समुद्घात होता है, तब ऑटोमेटिक होता है। तो समुद्घात
भावस्य भी होता है अपने और अपनी स्थितियों के कारण भी होता है। वेदना की स्थिति में अपने आप हो जाता है, मरणांतिक स्थिति में अपने आप हो जाता है, कसाई स्थिति में अपने आप हो जाता है, लेकिन आरक्ष स्थिति में करना पड़ता है, वैकृत स्थिति में करना पड़ता है, केवली स्थिति में करना पड़ता है, तेजस में किया जाता है। किस आगम में हमें आज के समुद्घात के सब्जेक्ट पढ़ना मिलेगा? आपको सिपन्न वणा सूत्र में इस समुद्घात के सब्जेक्ट को पढ़ने मिलेगा, आपको भगवती सूत्र में भी पढ़ने मिलेगा समुद्घात के इस सब्जेक्ट को। पन्नवणा सूत्र का 36वां पद है समुद्घात पद, उसमें आपको बराबर इसके बारे में डिटेल समझने मिल जाएगा। और ये पन्नवणा सूत्र का 36वां पद आप कोई भी पढ़ सकते हो, हमारी ओर से आज्ञा है। पन्नवणा सूत्र का 36वां पद है, 36वां पद है। भगवान मनयोग से देवों के संशय को दूर करते हैं। मदन लाल जी चौवटिया का प्रश्न है, तो क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम यह कैसे करें? उसके लिए मनोवर्गणा करके एक लब्धि की जरूरत होती है। जिसके पास मनोवर्गणा लब्धि होती है वो मन से भावों को प्रेषित कर सकते हैं, और भगवान तो वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन भगवान के जवाब को रिसीव करने के लिए जो मनोवर्गणा लब्धि होनी चाहिए वो जिसके पास होती है वो रिसीव कर सकते हैं। देवलोक के देवों के पास मनोवर्गणा लब्धि होती है, और उसी के कारण भगवान को मन से प्रश्न भेज सकते हैं। और जैसे सामने वाले के पास मोबाइल हो लेकिन आपके पास मोबाइल ना हो तो भी क्या, और आपके पास मोबाइल हो और सामने वाले के पास ना हो तो भी क्या, दोनों के पास हो और दोनों की कंपनी अलग अलग चाहे कितनी हो, लेकिन दोनों का क्या कहते हैं उसको, टावर के साथ कनेक्शन हो तो आराम से एक दूसरे को दे सकते। जैसे किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम बोले और वहाँ पर सुन सकते हैं, इसी प्रकार से हम यहाँ पर सोचे और सामने वाले को विचार मिल जाए, सामने वाले सोचे और हमको विचार मिल जाए, ये हो सकता है। इट्स पॉसिबल। इस काल में भी, आज के काल में भी ये हो सकता है, लेकिन आपके पास मनोवर्गणा लब्धि प्रकट होनी चाहिए। तो फिर आपको प्रश्न आएगा, तो फिर ये मनोवर्गणा लब्धि प्रकट होने के लिए क्या करना चाहिए? आपके मन को किसी भी रॉन्ग विचारों के साथ आप जोड़े नहीं, और आपके मन से आप शुभ विचारों में रहेंगे। धीरे 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 जो शुभ विचारों में हमेशा के लेता है, 24/7 जो शुभ विचारों में रहता है, उसी को मनोवर्गणा लब्धि उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि भगवान ने कहा जिसका दुरुपयोग होता है उसको हम गंवाते हैं, और जिसका सदुपयोग होता है वो हम पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रविवेद, जब हम डर जाते तब भी हम शिवर होते हैं, तो वो डर जो भय जो होता है वो भय भी लोभ मोहनी कर्मों के उद्देश्य आता है। लोभ नाम के कसाई के उद्देश्य से आते हैं। हमें भय लगता है हमें कुछ न हो जाए, तो हमें कुछ न हो जाए ये जो भावना है वो लोभ मोहनी कर्म का उदय होती है, इसलिए उसको कसाई समुद्घात कहा जाता है। दिशा साफ, समुद्घात में आत्मा पूरी तरह से बॉडी से बाहर नहीं निकलती, तो फिर डेथ जैसा कैसे लगता है? समुद्घात में आत्मा पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर भी आत्मा की जो एक्टिवनेस होती है शरीर के अंदर में, वो एक्टिवनेस जीरो हो जाती है। वो एक्टिवनेस जीरो हो जाती है शरीर के अंदर में, इसलिए लगता है कि इसकी डेथ हो गई है, लेकिन होता है समुद्घात। मदन लाल जी चौवटिया ने वापिस प्रश्न पूछा कि चौथ पूर्वधारी लब्धि क्या होती, और आज के समय में ऐसी लब्धि है क्या? नहीं, आज के समय में चौथ पूर्वधारी लब्धि नहीं होती। चौथ पूर्व का ज्ञान होता है, जिसको कहा जाता है कि कई मुनि ऐसे होते जिसको गुरु की कृपा से पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने की लब्धि उत्पन्न होती है। ये पूर्व का ज्ञान जो होता है वो कैसे होता है? चौथ पूर्व होते हैं। एक पूर्व का ज्ञान कैसा होता है कि अंबाड़ी के सहित हाथी हो और वो हाथी की बराबर स्याही रखी जाए, उसका ढेर लगा दे, उसकी राशि लगा दे, ढगलो कर दी, और पछी तेसाई थी, फिर वो स्याही से लिखा जाए। जितने पेज से लिखा जाए उतने पेज का ज्ञान, उससे पहले पूर्व का ज्ञान कहते हैं। ऐसे 2 हाथी जैसा ज्ञान, उसको दूसरा पूर्व कहते हैं। ऐसे 4 हाथी का ज्ञान, उसे तीसरा पूर्व कहते हैं। ऐसे 8 हाथी का ज्ञान, इसे चौथा पूर्व कहते हैं। ऐसे 16 हाथी का ज्ञान, इसे 5वां पूर्व कहते हैं। ऐसे 32 हाथी का ज्ञान, उसे 6ठा पूर्व कहते हैं। ऐसे 64 हाथी का ज्ञान, उसको 7वां पूर्व कहते हैं। ऐसे डबल 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 होते जाए, और
1400 से ज्यादा हाथी को खड़े कर दो, उसकी ढेर लगा दो स्याही की, उसकी हाइट की जितनी, और फिर उससे लिखना शुरू कर दो। जितना लिखो, इतने पेज का ज्ञान जिसके पास होता है उसे कहा जाता है चौथ पूर्व का ज्ञान। और ऐसे ज्ञानी को भी क्वेश्चन आते, ऐसे ज्ञानियों को भी प्रश्न आते, भगवान इसका क्या होता है? तो वो अपनी बॉडी में से ऐसी बॉडी बाहर निकाल के भगवान के पास भेजते हैं, और वे भगवान के पास से आंसर लेकर वापस आ जाते हैं। तो ये होती है चौथ पूर्व लब्धि। अरिहंत जैन ने प्रश्न पूछा, अंबड़ सन्यासी के पास कौन सा समुद्घात था जो 108 रूप बना लेता था? उसके पास वैक्रिय लब्धि थी और वैक्रिय समुद्घात करने की क्षमता थी, जिसके कारण वह 108 रूप बना सकते हैं। 108 रूप भी बना सकते हैं, 1008 भी रूप बना सकते हैं, 1,00,000 रूप बनाने की भी क्षमता वैक्रिय शरीर में होती है, वैक्रिय लब्धि में होती है, और वैक्रिय समुद्घात से हो सकता है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलता है और वेदना का अनुभव करता है ना, तो वो तीव्र वेदना के अनुभव को एक पल में करने के कारण जितने भी वेदना के कर्म होते हैं उसमें से बहुत सारे कर्म उसी पल में क्षय हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, क्षय भी हो जाते हैं और नए बंध भी हो जाते हैं। समुद्घात क्षय का भी कारण है और बंध का भी कारण है। इसलिए वेदनीय, कषाय, मारणांतिक आदि समुद्घात कर्म क्षय के भी कारण है और कर्म बंध के भी कारण है। एक केवली समुद्घात एकांत निर्जरा का कारण है। विरल भाई महासदी पूछ रहे मगोज से कि दरेक व्यक्ति मरण के समुद्घात कर सकते हैं? हर एक व्यक्ति मरणांतिक समुद्घात नहीं कर सकता। जिसके अंदर में मृत्यु के बाद में कहाँ जाऊंगा इसकी ज्यादा क्यूरोसिटी, ज्यादा जिज्ञासा, ज्यादा भाव होती, और जो आत्मा जबरदस्त चंचल होती है, शांत आत्मा ही मरणांतिक समुद्घात नहीं करती। चंचल आत्मा ही मरणांतिक समुद्घात करती। जो एक ठिकाने वो बैठ नहीं सकता, जो शांति से बैठ नहीं सकता, बोल 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 करता है, वही आत्मा चंचल होता है। और जो चंचल आत्मा होती है वो ज्यादा मरणांतिक समुद्घात करती है। शांत स्थिर समाधि वाले आत्मा वो कभी भी मरणांतिक समुद्घात नहीं करते। जरे चिंतन करता करता आत्मा बाहर निकल ट्रैवल करे तो ते समुद्घात कहवाय ना कहवाय, ते मात्र इमेजिनेशन हुई, ट्रैवल ना हुई। दिशा शाह चौथ पूर्व के ज्ञान के बाद भी मनोवर्ण लब्धि नहीं होती और आहार शरीर बनाना पड़ता है। ऐसा ऐसा कभी होता है किसी के पास मनोवर्ण लब्धि नहीं होती और चौथ पूर्व का ज्ञान होता है, और कभी कभी चौथ पूर्व का ज्ञान होता है मनोवर्ण नहीं होती। मनोवर्ण लब्धि जिसके पास है सबके पास आहारक लब्धि नहीं होती। ये सभी की अलग अलग क्षमता है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग पुण्योदय होते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्मों का उदय होता है, और उसी के अनुसार की स्थिति बनती रहती है। लता शाह पूछो प्रश्न आप अमेरिका से। જ્યારે જીવ પોતે કરે છે વૈક્રિય સમુદ્ઘાત કે બીજી બે સમુદ્ઘાત, તો આત્મ પ્રદેશો દંડ બનાવે તો એ આખા શરીરમાંથી બહાર નીકળે? भगवान महावीर ने कहा है कि सर्वांग से बाहर निकलते हैं। निकलते तो सर्वांग से हैं, लेकिन हम उसे समझते हैं कि बर्ब सेंटर पॉइंट से बाहर निकलते, इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि नाभि से बाहर निकलते हैं। वास्तविकता में सर्वांग से निकलते, सर्व आत्म प्रदेश से बाहर निकलते हैं। तो પછી दंड કેવી રીતે બને? जब जैसे जैसे पूरे शरीर में से बाहर निकल गया तो पूरा ऐसा दंड बन जाता है, पूरा शरीर ही एक दंड के रूप में आकार ले लेता है। यस अमित दीदी, समुद्घात सहज होता है तो फिर गौशाला के तेजोले से कई फेंकी। मैंने कहा ना कि वेदनीय, कषाय और मरणांतिक समुद्घात करने पर भी होता है और सहज भी होता है। तो जब तेजस समुद्घात किया था गौशालक ने, तब उसे तेजोलेस्या फेंकी थी महावीर के ऊपर। રીના દીદી ઘેલાણી समुद्घात कर्म क्षय थाय छे के बंधाय छे। समुद्घात दोनों प्रकार के होते हैं।
केवली समुद्घात से कर्म क्षय होता है, और वेदनी कषाय और मारणांतिक समुद्घात में कर्म बंध भी होता है और कर्म क्षय भी होता है। वेदनी कषाय मारणांतिक और तेजस समुद्घात में कर्म बंध भी होता है और कर्म क्षय भी होता है। केवली समुद्घात में कर्म क्षय ही होता है। संघानी तनय। ગુરુદેવ મને પૂછવું હતું કે આપણે જ્યારે સપનામાં કઈ ડ્રીમ્સ જોએ અને એમાં આપણે ભાવથી ઇન્વોલ્વ થઈ જાય કે દુઃખમાં કે ડરી જાય બહુ, તો એ સમુદ્ગત કહેવાય કે ન કહેવાય? થઈ શકે. ઘણા બધા લોકો સપનામાં ધ્રુજતા હોય અને એકદમ જ કંઈક એવું કંઈક જોઈ જાય ને તો ઉઠીને પણ એકદમ ધ્રુજતા જ હોય ઘણી વાર સુધી. તો સપનામાં પણ સમુદ્ઘાત થઈ શકે છે. ઇટ્સ पॉसिबल. ऋणानुबंध के पात्र के पास भी आते हुए हमको शिविर होता है तो ये भी समुद्घात हो सकता है. इट्स पॉसिबल. ગુરુદેવ, જેમ આપણે કીધું કસાય સમુદ્ઘાતમાં આપણને ગુસ્સો આવે છે ત્યારે આપણું બોડી આખું સિવિયર થઈ રહ્યું હોય છે, તો એમાં આપણે કયા બોડી પાર્ટિકલ્સ થી આત્મા પ્રદેશ બહાર નીકળે અને પછી પૂરા બોડી એનાથી આપણને સર્વ આત્મપ્રદેશ બહાર નીકળે, સર્વ ક્ષેત્રમાંથી બહાર નીકળે, કોઈ એક એરિયામાંથી નહીં, બધા જ એરિયામાંથી બહાર નીકળે. તો એનાથી આપણું કર્મ શ્રય થાય કે પછી નવું બંધાય? નવું બંધાય. નવું બંધાય. જૂનું ક્ષય થાય પણ નવું બંધાય. જી, તમે સત્સંગ હિતાજ મેરા. આપણે ઘણીવાર સ્લીપમાં એવું ફીલ થાય કે અચાનક આપણે પડીએ અને આપણને એવું ફીલ આવે કે તો એ સમુદ્ઘાત હોય કે આપણે ડ્રીમમાં ક્યાંક જઈએ ને આત્મા પાછો આવે ત્યારે ડ્રીમમાં જ્યારે આપણે પડીએ એ તો આપણો અસાતા વેદનીનો ઉદય ચાલતો હોય, પણ એને જ્યારે ફીલ કરીએ અને ફીલ કરવાને કારણે જો આપણે વાઇબ્રેટ થઈએ. સમુદ્ઘાતનો સિમ્પલ અર્થ છે વાઇબ્રેટ, કંપિત થવું. તો જ્યારે પણ વેદની સમુદ્ઘાત હોય ત્યારે જો તમે કંપિત થાવ છો, વાઇબ્રેટ થાવ છો, તો સમુદ્ઘાત છે, નહીં તો સમુદ્ઘાત નથી. નહીં ગુરુદેવ, એટલે હું કહું છું કે આપણને કઈ ડ્રીમ આવતો હોય, ડ્રીમ કમ્પ્લીટ થાય ને અચાનક તમને એવું ફીલ આવે કે આપણા બોડીમાં આપણે પાછા આવ્યા ને એક ફોલ જેવું આપણને એક્સપિરિયન્સ થાય. તે નથી, તે સમુદ્ઘાત નથી. ડ્રીમ એ સમુદ્ઘાત નથી. કેમ કે સમુદ્ઘાતના જેટલા રીઝન છે, વેદની તો તેમાં વેદના નથી, મારણાંતિક તો તે મારણાંતિક નથી. કસાય હોઈ શકે, કસાયને કારણે આખા વખતે એ સમય બહાર નીકળી જાય પાછો, એવું ન થઈ શકે. થેન્ક યુ. તમે એવા સક્ષમ. સિંગાપુર પન્ના દીદી બોલો. હા, મચ્છણ વંદામી ગુરુદેવ. આપે એમ કીધું કે કર્મ બંધ પણ થાય ને ક્ષય થાય, તો શું આપણે નવા બંધ થાય અને નવા બંધ થાય જૂના ક્ષય થાય? હા, તો એ બંધ થવાનું અટકાવી શકીએ કે ઓટોમેટિક જ? સમુદ્ઘાત જો થતો હોય તો નવું બંધ થાય જ. કેમ કે આત્મા ફૂલ એક્ટિવ થયો હોય ને ત્યારે જ સમુદ્ઘાત થયો હોય, અને આત્માનું જ્યારે પણ એક્ટિવ થવાપણું છે ત્યારે કર્મ બંધ થાય જ છે. પછી કેવલ નાની હોય તો પણ થાય છે. એટલે આત્મા જ્યારે જ્યાં પણ એક્ટિવ થાય ત્યારે કર્મ બંધ થાય જ છે. કર્મ શબ્દની વ્યાખ્યા જ છે ક્રિયા. ક્રિયા કોઈ પણ ટાઈપની થાય એટલે કર્મ બંધાય ને બંધાય જ છે. ક્રિયા કર્મનું કારણ છે. વોટ ટુ ડુ વેન વી ગો અંડર સમુદ્ઘાત એન્ડ વાઇબ્રેટ? કાંઈ ખાલી વાઇબ્રેટ થાય, એના સિવાય બીજું કાંઈ સમુદ્ઘાત બીજું કાંઈ થાય કાંઈ નહીં. વિવાહબેન બાવીસી બોલો. મક્ષણ વંદામી ગુરુદેવ. ગુરુદેવ, આપણે ઘણી વાર એકદમ અચાનક ધ્રુજારી આવી જાય છે શરીરમાં. એ વેદની કર્મનો ઉદય હોય, એ ધ્રુજારી છે વેદની કર્મ ઉદય હોય. અને માનતિક આદિ કોઈ સમુદ્ઘાતની જે ધ્રુજારી હોય ને, એ તમને ટુ મચ હોય, એ તમે તરત કંટ્રોલ જ ન કરી શકો. ઓકે, તો એ ધ્રુજારી આવવાનું કઈ કારણ કઈ હોઈ શકે? એ તો તમારો સાતા વેદની કર્મનો ઉદય હોઈ શકે છે. જી જી, તમે સત્સંગ. દેવલ મોદી. ઘણીવાર આપણી સિચ્યુએશન એવી હોય કે એ પરિસ્થિતિની અંદર આપણે આપણા બોડીને જોઈ શકતા હોય, પણ અમુક આપણો આત્માનો પાર્ટ એમ કે દૂરથી આપણે જોઈ શકીએ કે ના આપણા બોડીની આ ક્રિયા છે. તો એ ઇમેજિનેશન ના, તે સમુદ્ઘાત ન હોય, તે ઇમેજિનેશન હોય.
એ આપણને આપણું પણ આપણે illusion દૂર હોય. એ આપણી આપણે દૂર મનોકલ્પના હોય હો એક્ટિવિટીથી. એ આપણી મનોકલ્પના હોય. જાગતા બી જાગતા બી એ આપણી મનોકલ્પના હોય. સમદઘાત બહુ સહજ ક્રિયા નથી, બહુ સહજ પ્રોસેસ નથી. એટલે આવું જ્યારે જ્યારે પણ થાય ત્યારે તે ઇલ્યુઝન પણ હોઈ શકે, આપણી કલ્પના પણ હોઈ શકે, એવો ભાવ પણ હોઈ શકે, પરંતુ તે વેદનાનું કારણ નથી, વેદની નથી, કસાય નથી, માનતિક નથી, વેકરી નથી, કેમ કે તમારી પાસે વેકરી લબ્ધિ નથી, આહારક નથી, તેજસ નથી અને કેવલી નથી. એટલા માટે તે સમદઘાત નથી. એટલે એનું કોઈ રીઝન હોઈ શકે ગુરુદેવ કે એ આપણું માનસિક જ? ના, એ માનસિક પણ હોઈ શકે, પણ એ સમદઘાતની પ્રોસેસ નથી. ઓકે. અને બીજો ક્વેશ્ચન ગુરુદેવ કે તમે હમણાં સમજાવ્યું કે તમારી પાસે કે ગમે તેની પાસે આપણે જઈએ અને આપણે બોલી ના શકીએ, અથવા તો આપણે એમ કે કાં ધ્રુજારી આવે, અથવા તો આંખમાંથી આપણા આંસુ, તો એ શું કહેવાય? એમ તમે લાસ્ટમાં એ સમજાવતા હતા પણ ત્યાં ટાઈમ ઓફ થઈ ગયો. કસાય સમદઘાત કહેવાય, રાગનો સમદઘાત કહેવાય. ઓકે, એ તો પાપ દોષ છે ને ગુરુદેવ? પાપ તો પાપ જ છે. 8 ઇંચ પેમાણું રાગ રતાય. એ ગુણધર્મ પણ છે ને રાગ પણ છે. તે પ્રશસ્ત રાગ પણ હોઈ શકે છે, એમાં પ્રશસ્તતા પણ હોઈ શકે છે. તો એને આપણે પોઝિટિવલી કન્વર્ટ કેવી રીતે કરવાનું? બસ ત્યાં કોઈ ઈચ્છા વ્યક્ત ન થાય તો પોઝિટિવ, અને કોઈ પ્રકારની ઈચ્છા વ્યક્ત થાય તો નેગેટિવ. તો અમે સચ્ચા હર્ષા કામદાર. સમદઘાતમાં અલગ શેપ્સ કેમ ફોર્મ થાય? સમદઘાતમાં કોઈ શેપ્સ અલગ અલગ એવી રીતે ફોર્મ ન થાય. એની પ્રોસેસ જ છે કે પહેલાં દંડ બને, પછી કપાટ બને અને પછી પ્રોસેસ શરૂ થાય. આત્મા જ્યારે શરીર બહાર કાઢવાનો હોય છે ત્યારે એની પ્રોસેસ જ છે. પહેલાં દંડ બને, પછી દંડ ફેલાય એટલે એને કપાટ કહેવાય, અને પછી એમાંથી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવું બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય. શરીર, આકાર, આકૃતિ, કોઈ પણ જે કરવું તે. શુભ મંગલ હો, શ્રદ્ધા તેજાણી. જી ગુરુદેવ, આપણે કીધું કે રાજાનો જે દીકરો હોય એ અગર વૈક્રિય શરીર બનાવીને યુદ્ધમાં જાય છે અને એની મૃત્યુ થઈ જાય છે તો કદાચ એ 7મી નરક સુધી જઈ શકે, પરંતુ વૈક્રિય શરીરનું મૃત્યુ તો ન થાય. વેકેશનની મૃત્યુ ન થાય, વેકેશનની મૃત્યુ ન થાય, પણ અહીંયા જે રાણી જ્યાં હાજર હોય અને રાણીને કોઈ મારી નાખે અને એના પેટમાં ઉદરમાં રહેલું બાળક પણ તો મરી જાય. અહીંયા જે રાણી હોય એને કોઈ મારી નાખે, એને કોઈ ઝેર આપી દે, એની સાથે કંઈ એવું બને તો એનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય. વેકરી શરીરને ક્યારે ઔદારિક શરીરવાળા મારી ન શકે. વેકરી શરીરવાળા ઔદારિક શરીરને મારી શકે. पायल दीदी चेन्नई से प्रश्न पूछे, एक्सट्रीम जब ठंड लगती है और जब हम ध्रुजने लगते हैं तो वो वेदनीय समदघात होता है. सागर गुंदेचा जी ऑस्ट्रेलिया से, ऐसे कौन से निमित्त बनते जिससे आत्मा शरीर का त्याग कर देती है? हमने भी कहा ना, वेदनीय समदघात, माणांतिक समदघात, वैक्रिय समदघात, ये सब ऐसे ऐसे समदघात हैं जिसमें हम आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है. 14 पूर्वधारी साधु जिसके पास वो 14 पूर्व का ज्ञान होता है वही 14 पूर्वधारी साधु होते हैं. माता देवानंद जब भगवान महावीर का समोसन में आया था ते समय तेमने कसाय समदघात थयो હતો. પ્રશસ્ત એ સમય પ્રશસ્ત ભાવ ઉત્પન્ન થયો હતો, અને પ્રશસ્ત ભાવ ઉત્પન્ન થવો તેને સમદઘાત પણ કહી શકાય. અને સમદઘાતને કારણે તે એટલા બધા ફૂલી જાય, એનું બોડી એટલું બધું ફૂલી જાય કે એના શરીરના કપડાઓ ફાટી જાય. તો ઇટ્સ પોસિબલ કે તે સમદઘાત હોઈ પણ શકે અને ન પણ હોઈ શકે. યસ, શેઠ પરિવાર. દેવતા અને નારદીને જન્મથી જ વૈક્રિય લબ્ધિ હોય તો જેમ ઉપરના દેવલોકમાં જાય તો વૈક્રિય લબ્ધિ વધતી જાય અને નીચેના નરકમાં જાય તો વૈક્રિય લબ્ધિ વધતી જાય. લબ્ધિ તો એમને એની ક્ષમતા જે હોય, લબ્ધિની ક્ષમતા હોય
માટે, ઉપરના દેવલોકની વધારે હોય કેમ કે એનું પુણ્ય વધારે છે માટે, અને નીચેના દેવલોકની ઓછી હોય કેમ કે એની પુણ્ય ક્ષમતા ઓછી છે એટલા માટે. નીચેના દેવલોકને ઉપરમાં જવા માટેની ગતિ સ્લો હોય અને નીચે આવવાની ગતિ એમની ફાસ્ટ હોય. ઉપરના દેવલોકના દેવોને નીચે આવવાની ગતિ સ્લો હોય અને ઉપર જવાની ગતિ એની ફાસ્ટ હોય, વૈકરીય લબ્ધિથી. નરકમાં કઈ રીતે હોય? સૌથી નીચેની નરકમાં ત્યાં બધાને સમાન લબ્ધિઓ છે. તો શુભ થાઓ, શ્રેય થાઓ, મંગલ થાઓ, કલ્યાણ થાઓ, ઉત્તમ થાઓ, સર્વોત્તમ થાઓ.